हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझ लिया। इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशंस के बारे में। रिलेशंस को समझने से पहले मैं एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा और बताऊंगा कि एक्चुअल में रिलेशंस होते क्या हैं। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है कैपिटल ए, एक सेट है कैपिटल बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 3। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 2 4 6 8। 2 4 6 8 से बेहतर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जिससे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। 2 4 5। ठीक है। इस एग्जांपल से थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा रिलेशंस क्या होते हैं, उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनी रहती है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा 5 ले लिया। ठीक है। हम जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं, हम ए क्रॉस बी आसानी से लिख सकते हैं। ए क्रॉस बी हम आसानी से लिख सकते हैं। क्या होगा, लिख लेते हैं 1 2 2 4। ठीक है। और क्या होगा, 1 2 लिख लिया, 2 4 थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। 1 2 1 4 1 5 ऐसे लिख लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन से बच जाएंगे हम लोग। 1 2 हो गया सब। अब 2 2 स्टार्ट होगा। 2 2 2 4 आसानी से देख सकते हो आप लोग। और कौन सा आएगा, 2 5 आ जाएगा सर। ओके। और कौन सा आएगा, 3 2 3 2 3 4 3 4 और 3 5। ठीक है। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी है। ठीक है। मैं एक ऐसा सेट डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक नया सेटअप डिफाइन करूंगा जिसमें कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स लेने होंगे, जिसमें वो एलिमेंट्स हम लेंगे जो एक सर्टेन डेफिनेशन को या एक सर्टेन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है। चलिए आ जाइए, देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। हम लोग एक नया सेट डिफाइन कर रहे हैं, कैपिटल आर। ध्यान से देखना कैसा सेट है। ये सेट है ए कॉमा बी, मतलब जो है ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन है, जहाँ पे ए क्या है और बी क्या है और एक कंडीशन क्या है। हम 3 चीज़ें लिखेंगे। पहले ए कॉमा बी जो है कैसे होंगे, सच दैट वो एक ऐसी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। वो कंडीशन है b = 2a। हम चाहते हैं कि b = 2a हो, ऐसी कंडीशन हो, मतलब जो सेकंड वाला एलिमेंट हो फर्स्ट वाले एलिमेंट का डबल हो। ठीक है। और जो a है हमारा कैपिटल ए में हो, b हमारा कैपिटल बी में हो। हम ये एक सेट डिफाइन करते हैं। अब जरा सा हम दिमाग चलाओ और जो है इसके एलिमेंट्स को लिखो। ऐसे एलिमेंट्स लिखो ए कॉमा बी। अब ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स हैं, मीन्स ए क्रॉस बी के ही एलिमेंट्स होंगे क्योंकि इसी में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब जो है हम चाह रहे हैं उन एलिमेंट्स को लिखो जिनमें सेकेंड वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले का डबल हो। जैसे 2 1 का डबल है, 1 2 हो गया। 4 1 का डबल नहीं है, 5 नहीं है, 2 2 नहीं होगा, 4 होगा। देखो 2 5 डबल नहीं है, 3 2 नहीं है, 3 4 नहीं है, 3 5 नहीं है। मीन्स हमें मिले सिर्फ 2 एलिमेंट्स। इसमें हमने क्या किया, इस सेट में मैंने जो है एक क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया, एक डेफिनेशन लिख दी कि सर अगर जो लोग ये सेटिस्फाई करेंगे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही लोग हमारे पास आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे। अगर ऐसा कुछ है तो जो ये सेट मिलता है कैपिटल आर, इसे बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन देखो बेसिकली हमें अगर थोड़ा सा दिमाग चलाओ तो क्या है, 1 2 यहाँ पर है, 2 4 भी यहाँ पर है। हमारा जो आर है वो क्या है, आर हमारा क्या है, आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है। रिलेशन ए क्रॉस बी का यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है जिसमें एलिमेंट्स एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये होता है रिलेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखो रिलेशन में हमने क्या किया, हमारा जो रिलेशन आर है
वो ए से बी में है, सो आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम चाह रहे हैं कुछ नई चीज़ों को लिखना, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ रिलेशन आपको क्लियर रहे। सो रिलेशन क्या है, फिर से एक बार देख लो क्या है। वो एलिमेंट्स हैं ए क्रॉस बी के, वो एलिमेंट्स हैं 2,4 और 1,2 जो एक सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो होते हैं रिलेशन। अब अगर इसमें कोई एलिमेंट है, थोड़ा सा एक और नोटेशन देखिएगा, अगर इसमें कोई एक एलिमेंट है 1,2, ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई एक एलिमेंट है 1,2 है अपने पास, तो हम ये लिख सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 2। ये एक नोटेशन है, इसका मतलब ये होता है कि 1 इज रिलेटेड टू 2, मतलब इसका मतलब होता है 1,2 जो है 1,2 जो है हमारे रिलेशन में है, हमारे कैपिटल आर सेट में है। सो जहाँ कहीं पर 1 रिलेशन 2 लिखा हो उसका मतलब होता है 1,2 जो एलिमेंट है वो हमारे कैपिटल आर में है। मीन्स 1 और 2 हमारी जो गिवन कंडीशन है b इज इक्वल टू 2a, इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऑफकोर्स कर रहे हैं, b के प्लेस पे 2 रखो, a के प्लेस पे 1 रखो, ऑफकोर्स सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सो रिलेशन का ये भी एक नोटेशन याद रखना कि 1 रिलेशन 2 मीन्स ए 1 और 2 एक दूसरे से रिलेटेड है, मीन्स गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। एक बात ये पता चली, सर आर जो है हमारा सबसेट होता है कैपिटल ए क्रॉस बी का। ओके सर, ये भी समझ आती। अब थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी नई टर्मिनोलॉजी को ध्यान से समझिएगा, उसको भी समझ लेते हैं। ए क्रॉस बी को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, लेकिन अभी इन चीज़ों को हम इरेज नहीं कर रहे हैं। चलिए कंडीशन भी हटा दी मैंने, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1,2 और 2,4, यही लिखा हुआ है 1,2 2,4। सो अगर हम ये पहले वाले एलिमेंट्स लिखें, मीन्स जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो पहले वाले एलिमेंट, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर्स में, ये पहला 1 है, दूसरा है 2, पहला 1 है और इसमें 2 है, 1 रखा तो 2 आ रहा है, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 4 है। मीन्स अगर इनका एक कलेक्शन लें पहले वाले एलिमेंट्स का, सो वो सेट बनेगा 1,2। 1,2 इस सेट को बोलेंगे, ये सेट होता है हमारा डोमेन, ये सेट होता है हमारा डोमेन। सो डोमेन कौन सा सेट होता है, डोमेन वो सेट होता है जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स के, जो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं उनका पहले वाले एलिमेंट्स का कलेक्शन हमारा डोमेन होता है। और अगर दूसरी भाषा में हम समझना चाहें तो हमने जो कंडीशन रखी थी वो क्या थी, b इज इक्वल टू 2a। मीन्स हम जो a पुट करेंगे तब हमें b मिलेगा, यही तो है। मतलब a जो है हमारा एक इनपुट है, a क्या है, इनपुट है, b हमारा है आउटपुट। सो जो भी इनपुट हम रखेंगे, जो भी इनपुट हम रख सकते हैं जिससे हमें एक वैलिड आउटपुट मिले। मीन्स देखो हम 3 यहाँ पर नहीं रख सकते बिकॉज 6 आएगा और 6 हमारे पास नहीं होगा सेट में। सो हम जो वैलिड इनपुट जो रख सकते हैं, हम वो इनपुट जिसका एक वैलिड आउटपुट हो वो हमारी डोमेन में होगा। सो डोमेन क्या हो गए, डोमेन हो गया वो सेट जो ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन हो जो रिलेशन में है। ठीक है सर। दूसरी बात आती है सर कोडोमेन और रेंज। कोडोमेन का मतलब होता है कि रिलेशन जैसे हमारा ए से बी में डिफाइन था, हमारा जो रिलेशन था वो कैपिटल ए से बी में डिफाइन था, यही तो था। हमने जो डिफाइन किया था आर, वो डिफाइन किया था ए कॉमा बी, मीन्स बाद में क्या था, कैपिटल बी, या फिर आर जो है ए क्रॉस बी का सबसेट है, मीन्स बी हमारी हो गई कोडोमेन, हमारी कोडोमेन कैपिटल बी हो गई। इसमें कोई दिमाग चलाने वाली बात नहीं है। मतलब हमारे जो आउटपुट है जिस सेट में जा रहे हैं, हमारे जो आउटपुट है बी वाले आउटपुट, ये जिस सेट में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, कैपिटल बी में, वो हो गया कोडोमेन। तीसरी और बात आती है सर रेंज में हल्का सा दिमाग चलाना पड़ेगा आपको। दिमाग चलाना वैसे क्या पड़ेगा, जो हमने डोमेन में किया था वही हम रेंज में करेंगे, लेकिन इस बार हल्का सा डिफरेंस। देखो रेंज में क्या होगा, ये हमारा इनपुट था ए, तो हमारा जो आउटपुट आया बी। अगर हम सारे के सारे आउटपुट का कलेक्शन लिख दें,
अगर हम सारे के सारे आउटपुट का कलेक्शन लिख दें, मीन्स हमारा इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट आया 2। देखो इनपुट 1 हुआ तो आउटपुट आया 2 और इनपुट 2 हुआ तो आउटपुट आया 4। मीन्स 2,4 जो है और कोई तो है नहीं, 2,4 मीन्स ये जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं रिलेशन में इनको लिख दिया, तो ये हो गया हमारा रेंज। देखो हमारी कोडोमेन तो ये पूरी सेट हो गई जिसमें हो सकता है, इसमें हमारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, इसमें हमारे आउटपुट हो सकते हैं, लेकिन रेंज में क्या होगा, सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो हमारे आउटपुट होंगे। सो इसमें वो होंगे, आउटपुट भी होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो आउटपुट नहीं होंगे, इसके भी चांसेस हैं। लेकिन इसमें वो होंगे जिनमें, इनमें वो एलिमेंट्स होंगे जिनमें सिर्फ हमारे आउटपुट होंगे। ठीक है, सो हमको क्या मिला कि रेंज, एक और देखने वाली बात क्या मिली, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो है कोडोमेन का एक सबसेट है। ये भी पकड़ में आने वाली बात है। देखो यहाँ 2,4 है, यहाँ भी 2,4,5 है, मीन्स इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। सो रेंज हमारी कोडोमेन की सबसेट होगी हमेशा। ठीक है, डोमेन क्या होगा, जो रिलेशन में पहले वाले एलिमेंट्स हैं उनको लिख दो, डोमेन हो गया। जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं वो हो गया रेंज, और जो कोडोमेन है वो बाद वाला सेट कैपिटल बी, ये होता है हमारा कोडोमेन। सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी। चलिए अब हम अपने एक और एग्जाम्पल को ले लेते हैं और ट्राई करते हैं समझने का। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और डोमेन, कोडोमेन और रेंज को थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हमारे पास है कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3, 3 5 9, ये हो गया। ये हमारे दो सेट्स हैं। हम एक डिफाइन कर रहे हैं एक रिलेशन कैसे, ए रिलेटेड बी, ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ। ये भी एक तरीका होता है रिलेशन को नोटेशन देने का, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का, कि ए जो है बी से रिलेटेड होगा। ए आर बी का मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। सो ए रिलेटेड टू बी क्या होगा, कोई एक कंडीशन अब बता दी जाएगी कि कब होगा। ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ बी इज इक्वल टू 2a+1। मीन्स यहाँ पर ये कंडीशन है अपने पास, जैसे हमारी इसके पहले वाले एग्जाम्पल में थी b इज इक्वल टू 2a। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक कंडीशन है b इज इक्वल टू 2a+1, ये हमारी कंडीशन है। अगर इसको सेटिस्फाई करते हैं एलिमेंट्स, तो वो दोनों एलिमेंट्स रिलेटेड होंगे, रिलेशन में होंगे। सो यहाँ पर a क्या है, सॉरी इफ नहीं वेयर, यहाँ पर a क्या है, a हमारा कैपिटल A का एलिमेंट्स है और b क्या है, कैपिटल B का एलिमेंट है। ये भी ठीक है। चलिए अब मैं चाहता हूँ आप कैपिटल R लिखो, कैपिटल R आप लिखो। ठीक है सर, ट्राई कर लेते हैं कैपिटल R भी लिखने का। ये हमारा कैपिटल R हम लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे कैपिटल R में, कौन कौन से ऑर्डर पेयर होंगे। सो इनपुट देखते हैं। A हमारा क्या है, इनपुट है, तो A पुट करो, A इज इक्वल टू 1, पहला एलिमेंट रखा 1, कितना आया 1 2 जा 2, 2+1 आया 3, मीन्स 1,3, 3 इसमें है मीन्स 1,3। ठीक है सर, मिल गया हमारे पास, 1 भी मिल गया, 3 भी मिल गया। अभी 2 रखते हैं, 2 2 जा 4+1 5, 5 इसमें है ऑफकोर्स है, सो 2,5 आ गया। 3 पुट करते हैं, 3 2 जा 6+1 7, 7 इसमें नहीं है, मीन्स 3,7 यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, सो हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिले। अब हम चाहते हैं आप लोग इसका डोमेन और रेंज लिखें। डोमेन क्या आएगा, इसका डोमेन आएगा 1,2, इसका डोमेन आएगा 1,2। कैसे लिख दिया मैंने, अभी बताया। जो रिलेशन में जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं 1 और 2, इनको लिख दो, ये हो गया अपना डोमेन। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन जो बाद वाला सेट है, जैसे B यहाँ पर बाद में है, सो B किस में है, कैपिटल B में, तो ये जो B है हमारा कैपिटल B, यही हमारा कोडोमेन हो जाता है, ये भी पता है। तीसरी चीज़ है सर रेंज। रेंज क्या होगी,
रेंज जो इसमें बाद वाले एलिमेंट्स हैं, जो आउटपुट हैं, रिलेशन में जो आउटपुट मिल रहे हैं 3 और 5, इनका कलेक्शन क्या होगा, रेंज होगा। ठीक है, सो आप लोग रिलेशन में कोडोमेन, डोमेन और रेंज निकालना सीख चुके हैं। ये एकदम क्लियर हो गया होगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप खुद से डोमेन, कोडोमेन, रेंज निकालिए, खुद से चेक कीजिए। ठीक है, ओके। अभी मिलते हैं हम जो है अपनी थोड़ी सी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। एक नया क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोगों को दे दूँ, और थोड़ा सा आप लोग दिमाग चलाओ और बताओ, थोड़ा सा दिमाग चलाना है और बस उतने ही दिमाग में आपको पता चल जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या है कि अगर एक सेट है कैपिटल बी, एक सेट है कैपिटल बी, देन फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस, फाइंड नंबर ऑफ रिलेशंस from A to B, from A to B, A से B में टोटल कितने रिलेशंस होंगे ये कैलकुलेट करना है। दिमाग चलाओ, दिमाग हल्का सा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आप लोगों ने खुद से ट्राई किया, करो ना आए तो अब आगे आके देखो। ठीक है, चलो हम बता देते हैं। अभी हमको उम्मीद है आप लोगों ने ट्राई किया होगा अभी। सो हम बता रहे हैं यहाँ पे कि ए से बी में कितने रिलेशन होंगे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिलेशन एक्चुअल में होता क्या है। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सबसेट किसका, ए क्रॉस बी का। रिलेशन होता है सबसेट ए क्रॉस बी का। रिलेशन एक सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। वेरी गुड सर। अगर ए क्रॉस बी का एक सबसेट होता है मीन्स हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ आर। नंबर ऑफ आर मीन्स आर क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। सो हमें जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यही तो कैलकुलेट करना है, ए क्रॉस बी का, बी के कितने सबसेट होंगे, ए क्रॉस बी के टोटल कितने सबसेट होंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स कैलकुलेट करना है। लेकिन ये क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट क्या होता है, वो ऑफ कोर्स हमने सेट थ्योरी में पढ़ा था सर, 2 to the पावर होता है कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। यहाँ पर सेट क्या है हमारा, ए क्रॉस बी। और अभी इसके पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा है कि 2 to the पावर, तो ये है मीन्स जो कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी होता है वो इन दोनों का, कार्डिनल नंबर ए का और कार्डिनल नंबर बी का मल्टीप्लिकेशन होता है। सो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो होंगे 2 to the पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ये हो गए हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ये भी आसान था। कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ ए आपको गिवन है, बी गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, आप सीधे यहाँ पे पुट कर देंगे, आ जाएगा। ये क्वेश्चन एनडीए में कई बार आ जाता है, या फिर और भी कई एग्जाम्स में जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेट थ्योरी पूछी जानी है, रिलेशन से है सिलेबस में, तो पूछा जा सकता है। सो जो है ऑब्जेक्टिव पेपर भी हो सकते हैं अभी सीबीएसई बोर्ड में। अगर थोड़ा सा कुछ इधर उधर हुआ तो भी जो है आपके लिए ये फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्चुअल में रिलेशंस तो अभी बहुत कुछ है, इसमें टाइप ऑफ रिलेशंस हैं और भी बहुत कुछ है, जो सब कुछ क्लास 12th के पार्ट में है। क्लास 11th के पार्ट में सिर्फ बेसिक रिलेशंस था, डेफिनेशन थी, जो मैंने यहाँ पर बता दी एकदम क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। जो क्लास 12th में है उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, सो मैं अभी यहीं पर रिलेशंस को द एंड करता हूँ, क्लास 11th के रिलेशंस को। इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आया तो आप नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है कहीं पर भी, तो आप नीचे कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहाँ से भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे। ठीक है, मिलते हैं जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उसके पहले एक बात और बता दूं कि अगर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स को ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।